आज हम सीखेंगे कैसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनाते हैं। एक्सक्लामेटरी किसको कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो है, इट कन्वेज स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्साइटमेंट, जो हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशन को और एक्साइटमेंट को ज्यादा बताए, वो एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी का मीनिंग है ये हमारे इमोशन को, एक्साइटमेंट को और स्ट्रॉन्ग करके बताएगा। इतनी बात याद रखो, इट कन्वेज स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्साइटमेंट। ये हमेशा क्या बताएगा? हमारा स्ट्रॉन्ग इमोशन बताएगा या एक्साइटमेंट बताएगा, दो चीज। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को फॉर्मेशन कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं। बहुत बच्चे इसको याद करते हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम एक छोटा सा चीज देखेंगे, अगर ठीक से हम देखेंगे तो लाइफ में और एक्सक्लामेटरी बनाना प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले देखते हैं कौन सा सेंटेंस एक्सक्लामेटरी हो सकता है। याद रखना, सिंपल सेंटेंस का एक टाइप है एक्सक्लामेटरी। सिंपल सेंटेंस चार टाइप्स के: डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लामेटरी। तो सिंपल सेंटेंस का एक टाइप एक्सक्लामेटरी है। हर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के एंड में एक पंक्चुएशन मार्क ऐसा होगा, ये पहली बात। दूसरा, हर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होगा, क्यों? ये सिंपल है। और सिंपल के बाकी तीन जो टाइप्स हैं उसको हम ध्यान देंगे। कौन सा है? डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव। और एक एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस उस तीन टाइप में से डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपैरेटिव, ये तीनों टाइप में से एक टाइप का चेंजिंग है, इसी एक टाइप से फॉर्म हुआ है। और वो टाइप इंट्रोगेटिव से नहीं हुआ है, इंपैरेटिव से नहीं हुआ है। याद रखना, हर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस से बनता है, और वो डिक्लेरेटिव नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सेंटेंस से बनता है। जैसे हम मिसाल लिए, लता इज अ वेरी गुड सिंगर। ये कौन सा सेंटेंस है? टाइप क्या है? नहीं, ये सिंपल सेंटेंस। कैसे पता? एक फाइनाइट वर्ब है, इज, लता सब्जेक्ट। जिस सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब हो वो सिंपल है, एक क्लॉज है। लता जी सब्जेक्ट है, इज फाइनाइट वर्ब, टेंस बता। ठीक है, और ये सिंपल सेंटेंस का कौन सा टाइप है? क्या ये इंट्रोगेटिव है? नहीं। क्या ये इंपैरेटिव है? ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट ऐसे आ रहा है? नहीं है। क्या ये एक्सक्लामेटरी है? नहीं है। तब ये है क्या? ये डिक्लेयर कर रहा है लता एक बहुत अच्छी सिंगर है, और ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। और डिक्लेरेटिव का नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव। इसको याद रखना। We can change only the positive declarative sentence into exclamatory. दूसरा कोई नहीं होगा। इंट्रोगेटिव का एक्सक्लामेटरी नहीं होता, नेगेटिव डिक्लेरेटिव का एक्सक्लामेटरी नहीं होता, इंपरेटिव, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, इसका एक्सक्लामेटरी नहीं होता। सिर्फ डिक्लेरेटिव होना और वो पॉजिटिव, जैसे ये। नेक्स्ट, लता सिंग्स वेरी वेल। लता जी बहुत अच्छा गाती हैं। ये एक सिंग्स फाइनाइट वर्ब है, ये सिंपल सेंटेंस है, और ये डिक्लेरेटिव है टाइप में, ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। अब इसका हम एक्सक्लामेटरी कर सकते हैं। तो पहली बात याद रखना, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो और वो पॉजिटिव हो तो हम उसका एक्सक्लामेटरी कर सकते हैं। अब हम सिस्टम कैसे फॉर्म करें? एक बात याद रखना, कोई भी डिक्लेरेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में
अगर वेरी वर्ड हो, बहुत ज्यादा, सौ, टू, इतना ज्यादा, वेरी, ये वर्ड को पहले हटाना है, पहली बात। दूसरी बात, वो सेंटेंस में देखना है कोई नाउन फ्रेज है या नहीं। एक फ्रेज होगा, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, अगर वो सेंटेंस का पार्ट एक नाउन फ्रेज हो, यहाँ पे एक नाउन फ्रेज है, अ वेरी गुड सिंगर, इसमें सिंगर नाउन है, बाकी अ वेरी गुड यहाँ पे लगा हुआ, क्लियर हो, ये टोटल नाउन फ्रेज है। अगर कोई डिक्लेरेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में नाउन फ्रेज हो, तो पहला सेंटेंस में हमारा एक नाउन फ्रेज है। दूसरा सेंटेंस में देखते, लता सिंग्स वेरी वेल, इसमें कोई नाउन फ्रेज नहीं है, क्लियर? तो याद रखना, इफ एनी सेंटेंस हैज अ नाउन फ्रेज and that sentence is a declarative positive sentence, we can change it into or turn it into exclamatory by using a word at the beginning. याद, कब हम वोट लगाते हैं? एक्सक्लेमेटरी में। आप इसको क्या करते हैं, रट रट के याद करते हैं? नहीं, एकदम इजी वे है। पहले वो सेंटेंस में वेरी, सौ, इतना ज्यादा, टू, ये सब उड़ जाएगा। एक, दो, अगर वो सेंटेंस में नाउन फ्रेज हो तो आप शुरू में व्हाट बिठाना। अगर नाउन फ्रेज ना हो सेंटेंस में तो हाउ बिठा, इतने काम। एक्सक्लेमेटरी करने का बहुत इजी तरीका है, ये दो सिस्टम को याद रखना, व्हाट और हाउ लगाया जाता है। व्हाट, हाउ। कब हम व्हाट लगाएंगे? शुरू में यूज करेंगे जब कोई सेंटेंस डिक्लेरेटिव पॉजिटिव सेंटेंस हो और उसमें एक नाउन फ्रेज हो, तो स्टार्टिंग में हम व्हाट लगाएंगे। अगर नाउन फ्रेज हो सेंटेंस में ना हो तो हाउ लगाएंगे। ये दो तरीका हम सीखेंगे आज, ठीक है? कहाँ व्हाट, कहाँ हाउ लगता है। व्हाट कहाँ लगता है? नाउन फ्रेज हो। हाउ कहाँ लगेगा? शुरू में यूज करेंगे नाउन फ्रेज ना। इसके बाद क्या करना है? व्हाट लगा दिए, अब सेंटेंस से जो भी वेरी है वो उड़ जाएगा। हर सेंटेंस उड़ गया, यहाँ पे उड़ गया। लता इज अ वेरी गुड सिंगर, वेरी उड़ गया। अब क्या रहा? अब गुड सिंगर। उसको सिर्फ कॉपी करना है। देखिए कितना इजी, और पूरे नाउन फ्रेज को कॉपी करना है। आपको कुछ काम माइंड में खर्च करना है, सिर्फ ध्यान देना है। आप याद रट रट के इसको याद कर दें, ये डिक्लेरेटिव पॉजिटिव है, ये इसका एक्सक्लेमेटरी, ऐसे याद करना नहीं है। लता इज अ वेरी गुड सिंगर, नाउन फ्रेज अ वेरी गुड सिंगर है, वेरी हट गया। वर्ड शुरू में इसलिए लगा कि ये सेंटेंस में नाउन फ्रेज है, और वो नाउन फ्रेज से वेरी हटा के पूरा कॉपी करना है। फिर शुरू में आना है, जैसे सब्जेक्ट वर्ड है वैसे ही कॉपी करना है, उसको चेंज नहीं करना। देखिए कितना इजी, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन देना है। इसको आप कोई चेंजिंग नहीं करना, ये जैसे ऑर्डर में है, लता इज, इसको सिर्फ कॉपी करना है। तो क्या सीखे हम? एक सिस्टम, अगर कोई सेंटेंस में नाउन फ्रेज हो, वेरी, सो, टू, ये ज्यादा का मीनिंग हट जाएगा, वर्ड शुरू में लगा के एक्सक्लेमेटरी होगा, और वो नाउन फ्रेज कॉपी पेस्ट होगा, और बाकी जो रहा शुरू में सब्जेक्ट वर्ब वैसे ही ऑर्डर में जाएगा, इसको उलट फेर नहीं कर। ये हो वाटर गुड सिंगर, लता इज, क्लियर हो गया? ये एक तरीका सीखे। दूसरा, अगर कोई सेंटेंस डिक्लेरेटिव पॉजिटिव हो, उसमें नाउन फ्रेज ना हो, तो क्या लगाते हैं? हाउ। वेरी जो है वो हट जाएगा, बाकी जो एडजेक्टिव एडवर्ब इधर जो भी होगा नाउन फ्रेज नहीं है, हाउ लगा। वो जो है उस वर्ड को या वर्ड्स को फ्रेज नहीं है तो उसको उसे उतारना है। हाउ के बाद, ये वर्ड के बाद वाला जो होगा वर्ड्स,
उसको वैसे ही कॉपी करना है, वेरी हटाकर। हो गया हाउ व्हेन। बाकी जो रहा सेंटेंस का रिमेन पार्ट, सब्जेक्ट वर्ब वैसे ही कॉपी पेस्ट करना है। अब क्लियर हो गए ये कितना इजी सिस्टम है। आप क्या करते हैं, इसको रटते रहते हैं। तो आज हम सीखे हाउ टू फॉर्म और हाउ टू मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फ्रॉम अ डिक्लेरेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस में नाउन फ्रेज है और वेरी सो ऐसे उठ जाएगा तो वर्ड शुरू में लगेगा, नाउन फ्रेज को कॉपी पेस्ट करना है, सब्जेक्ट वर्ब वैसे ही ऑर्डर में रखना है, एक्सक्लेमेटरी एक पंक्चुएशन मार्क डालना है, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस डिक्लेरेटिव पॉजिटिव हो, वेरी हो, हट जाएगा। नाउन फ्रेज ना हो तो जो वर्ड होगा वो एडवर्ब एडजेक्टिव जो वर्ड है वो वर्ड्स है यहाँ आएगा, और बाकी सब्जेक्ट वर्ड कॉपी पेस्ट होगा। इसमें कोई टर्म चेंजिंग मोल्डिंग नहीं करना। मुझे आशा है आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। धन्यवाद।